नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार इन दिनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार मामलों पर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई करती नजर आ रही हैं। अब इसी कड़ी में ईडी की पहुंच केजरीवाल के कॉलर तक पहुंच गई है और ईडी ने सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, उन्होंने एक पत्र जारी कर खुद को ना पहुंचने की वजह जरूर बताई, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले का शोर दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री एक एक करके फंसते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंची है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा है। ऐसे में आइए पहले सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि आखिर शराब नीति घोटाला है क्या। नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला तर्क, माफिया राज खत्म होगा। सिसोदिया का दूसरा तर्क, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई, जिसके बाद सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। इस दौरान कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। जुलाई 2022 में शराब नीति में लगा घोटाले का आरोप। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजीवी के सक्सेना को सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर एलजी ने भी आरोप लगाए कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द किया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। फरवरी 2022 में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सिसोदिया जेल में है। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। अक्टूबर 2023 में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। दरअसल शराब नीति घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उसके रेस्तरां में संजय सिंह और दिल्ली के बार रेस्तरां मालिकों के बीच बैठक हुई थी। सिलसिलेवार तरीके से घटित घटनाक्रम यह बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता
एक एक कर घोटाले के इस दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं और अब दिल्ली शराब नीति केस में चल रही जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि आज वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसकी वजह मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देना रही। भले ही केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नोटिस का जवाब दिया है। केजरीवाल ने लिखा है कि ये साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। मुझे समन में डिटेल भी नहीं दी गई। यह भी नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जहां प्रचार करने के लिए मैं स्टार प्रचारक हूं। मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर आधिकारिक, प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राजघाट पहुंचकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। मतलब साफ है कि कथित शराब घोटाले के मामले पर आने वाले दिनों में सियासी पारा अभी और चढ़ने वाला है।